हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है जो मेरे लास्ट वीडियो का टॉपिक था, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे। इस वीडियो में मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। सब्जेक्टिव सारे जो मुख्तसर और तवील सवाल होते हैं दोनों, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर और 5 नंबर, वो दोनों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, जो कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान का एक तनकीदी मजमून है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। आपके बुक में भी है और अक्सर जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान पर, उनकी तनकीद निगारी पर या फिर उनकी हालात ज़िंदगी पर जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछा जाता है या आता है चैप्टर पे। तो आपकी बुक में भी है, देखिए मुख्तसर यानी शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, लुत्फुर रहमान की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। या आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है लुत्फुर रहमान की तनकीद निगारी पर एक मजमून लिखिए। यानी दोनों ही क्वेश्चन में आपको लुत्फुर रहमान के बारे में पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं लुत्फुर रहमान का एक सवाल है। लुत्फुर रहमान के बारे में कैसे भी क्वेश्चन आता है, आपको देखिए उनके जो ज़िंदगी से मुताल्लिक या उनके जो खिदमात हैं उनसे मुताल्लिक जो मेन पॉइंट है वो है, उनका नाम था लुत्फुर रहमान। उनकी पैदाइश 1941 में छपरा ज़िले के बनियारपुर गांव में हुई, यानी छपरा ज़िले के बनियारपुर गांव में वो पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर और वालदा का नाम बीबी आमना था। उनका आबाई वतन किसे कहते हैं, पुश्तैनी जो होता है, वो रिविंडा कस्बा दरभंगा ज़िले के रिविंडा कस्बा में वो उनका आबाई वतन था। अब इनकी इब्तिदाई यानी कि जो शुरुआती जो तालीम होती है, वो इब्तिदाई तालीम बनियारपुर जो कि इनका ननिहाल था वहाँ हुई। इसके बाद इन्होंने आला तालीम कहाँ से हासिल की और क्या इनकी आला तालीम क्या थी, इन्होंने डबल एमए किया था, यानी उर्दू और फारसी में इन्होंने डबल एमए किया था, यानी कि एक एमए इन्होंने उर्दू में और एक एमए इन्होंने फारसी में किया था। और इन्होंने पीएचडी उर्दू से पीएचडी भी किया। इनका तदरीसी सफ़र यानी कि जो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, इनका तदरीसी सफ़र क्या था, भागलपुर यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए और तरक्की करके सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी हुए और इसी ओहदे से सबकदोश भी हुए। यानी कि वो उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से अपने कैरियर का आगाज़ किया था लेक्चरर की हैसियत से। उसके बाद वो उसी सदर शोबा उर्दू बन गए, यानी कि एचओडी बने, और फिर उसी शोबा से ये उसी ओहदे से ये सबकदोश यानी रिटायर हुए। तो इनका हालात ज़िंदगी हो गया इतना, यानी कि उनको वो कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का नाम, उन्होंने क्या पढ़ा या क्या उन्होंने किस उसमें नौकरी की, तो ये उनकी ज़िंदगी के बारे में हो गया। अब आगे है सियासी सफ़र, यानी कि उनको जो पॉलिटिक्स थी, सियासत, उसमें इनको बहुत ज़्यादा रुझान था। इन्होंने भागलपुर असेंबली हलका से राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के टिकट पर मेंबर कानून साज असेंबली मुंतखब हुए, यानी कि भागलपुर की असेंबली से ये राजद के टिकट पर ये एमएलए बने। अब आते हैं इनके अदबी सफ़र पे। अदबी सफ़र कहिए या इनकी तनकीद निगारी कहिए, यानी कि इन्होंने उर्दू अदब में क्या लिखा है उसके बारे में। सफ़र क्या है, उर्दू तनकीद में प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की खिदमत काबिल कदर है। तालिबे इल्मी के ज़माने से ही उनको उर्दू अदब से खासी दिलचस्पी थी। तनकीद निगारी, अफसाना निगारी और शेर व शायरी उनके ख़ास मौज़ूआत रहे हैं, यानी मौज़ूआत यानी कि जो सब्जेक्ट होता है। तनकीद के मौजू पर उनकी मुतअद्दिद किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, यानी कि तनकीद के उनका जो था वो अहम मौजू उनका तनकीद था। उनकी अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं, ताजगी,
बर्ग नवा जो कि इनका मजमुआ है गज़ल, बोसाए नम ये भी इनके गज़लों का मजमुआ है, सनम आशना इनका मजमुआ नज़्म, ये इनके शेरी मजमू है। इसके अलावा इनकी तनकीदी किताबें जो आई हैं मंजर आम पर वो कौन कौन सी हैं? जदीदियत की जमालियात, नस्र की शेरियात, रासिख अज़ीमाबादी, ताबीर व तनकीद और शहर वफा वगैरह इनकी अहम किताबें हैं तनकीदी, और उनका अदबी सफ़र जो है वो आज भी जारी है। तो ये है लुत्फ़ुर रहमान का एक मुकम्मल सवाने या उनका एक मुकम्मल जो जिसको हम हिंदी में जीवन परिचय वगैरह कहते हैं। तो अगर लुत्फ़ुर रहमान से कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, उनके बारे में पूछ ले, उनकी हालात ज़िंदगी पूछ ले, या फिर उनके अदबी सफ़र या उनका सियासी सफ़र, तो इसमें आपको सारा टॉपिक सारा पॉइंट्स जो है उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक आपको मिल जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन आता है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कितना सवाल आपकी किताब में है, मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ लिखिए, यानी कि मजमून निगारी किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जवाब है मजमून एक कदीम नसरी सिन्फ है, कदीम यानी कि पुरानी, जिसमें किसी खास मौजू पर संजीदा तहरीर लिखी जाती है। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी, यानी कि मजमून जो होता है वो शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है, तवील लॉन्ग। ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मजमून लिखा जाता है, यानी कि जैसी ज़रूरत हो, अगर आपका टॉपिक आपको छोटे सी ज़रा सी बातों में समझ में आ जाता है कुछ लाइंस में, तो फिर वो शॉर्ट में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, समझाने में आपको बहुत तफसील से बयान करना पड़ता है, तो वो बड़ा भी हो जाता है। जैसे कि जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप मजमून लिख सकते हैं। मजमून की कई किस्में हैं और अक्सर मौजू या अंदाज़ तहरीर की वजह से इन्हें अलग से पहचाना जाता है, यानी कि मजमून की भी कई किस्में होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अपने ख्यालात, जज्बात, महसूसात को साफ शुस्ता सही ज़बान में अदा करने का नाम मजमून निगारी है, यानी कि आप अपने जो ख्यालात हैं, अपने जज्बात हैं जो आप महसूस करते हैं, उसको अच्छे से एकदम साफ सुथरी और सलीस ज़बान में अदा करना है कि लोगों को समझ में आ जाए, उसे ही हम मजमून निगारी कहते हैं। अगला सवाल है, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा गया है। शॉर्ट में कैसे पूछा गया है? मुख्तसर में तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखिए, यानी तनकीद निगारी जो है वो किसे कहते हैं। या फिर उर्दू में तनकीद के आगाज़ और इर्तिका पर रोशनी डालिए, यानी कि वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे वो बढ़ी। इर्तिका मतलब वो कैसे परवान चढ़ी या कैसे बढ़ी, तो उसके बारे में लिखना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें आपको तनकीद निगारी के बारे में बताना है। या फिर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि उर्दू अदब में तनकीदी रिवायात का जायज़ा लीजिए। तो ये 3 तरह से आपको ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं जवाब। उर्दू अदब में तनकीद की रिवायत इसी कदर कदीम है जितने दीगर असनाफ है, यानी कि जैसे दूसरे असनाफ है उसी तरह तनकीद निगारी भी उर्दू अदब में बहुत पुरानी है। किसी भी अदब के बारे में खरी खोटी की परख को ही तनकीद कहते हैं, यानी अच्छा या बुरा किसी के बारे में सोचना ही तनकीद कहलाती है। उर्दू के तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुक़दमा शेर व शायरी से समझना चाहिए। हालांकि 18वीं सदी में शोरा व अदबा के जो तस्कीरे लिखे गए हैं, उन तस्कीरों में मज़कूरा शोरा की सवाने के साथ उनके कलाम पर तबसरा भी मौजूद हैं, और इन तबसरों को तनकीद की फ़हरिस्त अव्वल कहा जाता है, यानी कि सबसे पहला पार्ट कहा जाता है। चुनांचा इस सिलसिले में मीर तकी मीर की निकातुश शोरा ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है, यानी कि पहले ज़माने में भी जो शोरा वगैरह रहते थे उनकी जो सवाने वगैरह पेश की जाती थी वो भी एक तरह से तनकीद था, यानी उनकी ज़िंदगी के उसमें अच्छे और बुरे सभी पहलुओं को दिखाया जाता था। तो यानी कि तनकीद निगारी का जो रिवायत है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी चली आ रही है। फिर आपकी बुक में एक मुख्तसर सवाल नंबर 4 है, ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए, यानी कि ड्रामा की शॉर्ट में इसकी तारीफ़ बयान कीजिए कि ड्रामा किसे कहते हैं। जवाब है ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने है करके दिखाना, यानी कि ड्रामे के मायने क्या होते हैं? करके दिखाना। इस मायने के पेश नज़र ड्रामे का ताल्लुक स्टेज से होता है। नॉवेल की तरह ड्रामा भी तवील कहानी की एक किस्म है। जिस तरह नॉवेल में किसी मुआशरे या ख़ास माहौल को कहानी की शक्ल में पेश किया जाता है, उसी तरह ड्रामे में भी एक तवील कहानी को पेश किया जाता है। यानी ड्रामा क्या होता है? एक कहानी होती है जिसको स्टेज पर
کچھ لوگ جو ہیں وہ ناٹک کر کے یا پیش کرتے ہیں، اور کرداروں کے ذریعے اس کی نقل و حرکت سے ماحول کی عکاسی ہوتی ہے. یعنی کہ ناول جو ہوتی ہے یا پھر افسانے جو ہوتے ہیں اس میں بھی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں، اسی طرح سے ڈرامے میں بھی کہانی پیش کی جاتی ہے. لیکن ناول اور افسانے کیا ہے، اب وہ ایک کتابی ہوتا ہے، مطلب لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہانیاں جن کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن ڈرامہ جو ہم لوگ اسٹیج پر دیکھتے ہیں، جس کو ہم اسٹیج پر نقل کر سکتے ہیں، وہ کہلاتی ہے، جس میں ڈائلاگ وغیرہ لوگ بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈرامہ. اگلا سوال ہے، یہ لانگ اور شارٹ دونوں میں ہے. آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے. یہ آپ کا لانگ کوشچن میں ہے. اور یا پھر شارٹ میں کیسے پوچھا گیا ہے کہ آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر روشنی ڈالیے. یعنی کہ اس میں آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں جواب. اردو ڈراموں کی تاریخ میں آغا حشر کشمیری کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. صنف ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. جس طرح انگریزی زبان میں شیکسپیئر کو شہرت و مقبولیت حاصل ہے، اسی طرح اردو زبان میں آغا حشر کو اہمیت حاصل ہے. آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 میں ہوا. آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے حسن و عشق کے فرضی قصوں کے بجائے سب سے پہلے عصری زندگی کے حقائق کو موضوع فن کی حیثیت دی. یعنی کہ ان کے ڈرامے میں صرف آپ کو رومانٹک اسٹوری ہی نہیں ملے گی، بلکہ جو ہماری زندگی کے ایک مڈل کلاس فیملی کے یا جو مسائل ہوتے ہیں، اچھے برے جو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ان کے ڈراموں میں دیکھنے کو ملے گا. انہوں نے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی. چونکہ اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کو اولیت حاصل ہے، یعنی کہ اردو ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، اس لیے جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز آغا حشر کشمیری سے ہی ہوتا ہے. اس سے پہلے جو ڈرامے لکھے جاتے تھے وہ اکثر سنسکرت زبان وغیرہ میں ہوتے تھے. ان کے اہم ڈرامے ہیں اسیر ہرس، شہر ناز، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی اور رستم و سہراب. یہ ان کی جو مشہور ان کے ڈرامے ہیں. تو یہ تھا آغا حشر کشمیری کے بارے میں اور ان کی ڈرامہ نگاری کے بارے میں. آپ کی بک اردو درخشاں میں ایک سوال یہ بھی ہے اس چیپٹر میں، اسم کی تعریف کیجیے اور اس کے اقسام بیان کیجیے. یعنی کہ اسم کی تعریف اور اس کے اقسام بھی اس چیپٹر میں آپ ایک کوشچن پوچھا گیا ہے. تو اس کا آنسر ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے احمد، دہلی، گنگا، قلم وغیرہ. حالانکہ اس کا اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن آپ کے بک میں دیا گیا ہے تو میں اس کا آنسر اس میں آپ کو مینشن کر دیا ہے. اس کی قسمیں ہیں، اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں اسم کی. 2 بالحاظ معنی اور 3 بالحاظ بناوٹ. تو بالحاظ معنی اس کی قسم ہے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اور بناوٹ کے لحاظ سے اس کی 3 قسمیں ہیں، اس میں مصدر، اس میں مشتق اور اس میں جامد. تو یہ تھا آپ لوگوں کا یہ چیپٹر آغا حشر کشمیری اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے بارے میں. اس میں نے آپ کو آغا حشر کے بارے میں، لطف الرحمان کے بارے میں اور اس چیپٹر کے بارے میں پورا آپ کو اس میں ڈیٹیل بتا دی ہے. تو کیسے بھی کوشچن آتا ہے تو آپ لوگ اس کو اچھے سے کر لیجیے گا. اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اب اگلی ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملوں گی.